हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग आज पढ़ेंगे अलजेब्रा से क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और जिसमें हम लोगों का जनरली ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा हम लोग का पावर से। ये जो पावर में रहता है ना, यानी x+1/x⁻6, और इसका ना एक फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं जिसमें ना ट्रिक के बारे में जिक्र किए थे। इसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन अप्लाई किया जाता है, किस तरह से कॉन्सेप्ट बना, किस तरह से ट्रिक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोग इसके जस्ट पहले वीडियो में देखे थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वाला ही लिंक है, तो उसको देखिएगा ना, तो वहां से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा होगी। तो आज हम लोग इसमें उसको अप्लाई करेंगे। वहां पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, लेकिन वहां पे थोड़ा कम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाया था, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। देखिए मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा कि x+1/x=2 दिया हुआ है, और अगर हम लोगों से बोल रहा है कि x⁻3+1/x⁻3 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना भी नंबर दिया हुआ रहे, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ रहे, x+1/2, यानी देखिए ये वाला एक स्पेशल केस बनता है कि अगर यहाँ पे x+1/x बराबर अगर 2 दिया हुआ रहे, केवल और केवल 2 वाला कंडीशन केवल बता रहा है, और इधर आखिर कितना भी वैल्यू पूछे कि x⁻3, x⁻109 प्लस बटा 1 के पावर x⁻109, x⁻2000 प्लस x⁻2000, कितना भी पूछे इधर वैल्यू, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका भी वैल्यू 2 ही होगा। क्यों से देखिए x+1/x, x का वैल्यू 1 प्लस 1/x का वैल्यू 1, यानी कितना भी रखिए तो 1 + 1 = 2, और यहाँ पे भी देखिए सेम चीज हो जाएगा, x का वैल्यू 1/x, और उसका पावर कितना भी कर दीजिए उसका वैल्यू आएगा 2 ही आएगा। तो जनरली ना एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ x+1/x = 2 दिया हुआ और x के पावर 199, x के पावर 199 प्लस 1/x⁻199 बराबर पूछ देता है। तो लोग यहाँ कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब हम कैसे निकालें। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर x+1/x⁻2 दिया हुआ है तो x का वैल्यू 1 होता है, और 1/x का वैल्यू भी 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए 1 + 1 करेंगे तभी तो 2 होगा, तो इसलिए 1 + 1 = 2 आता है। और इसमें इधर कितना भी पावर दे उसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कितना होगा, 2 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ का भी वैल्यू आएगा 2 ही आएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं देखिए सेकेंड क्वेश्चन। अगर सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि अगर फिर से दिया हुआ है x+1/x = 2 दिया हुआ है फिर से, अब की बार हम लोग से पूछ रहा है कि x के पावर 3 माइनस 1/x⁻3 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर बीच में देखिए माइनस दे दिया, तो अब सोचना होगा। अब देखिए माइनस दे दिया तभी क्या सोचना है, देखिए x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 1/x का वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो क्या होगा 1 + 1 = 2, और यही वाला वैल्यू n रखेंगे, x का वैल्यू 1, यानी x का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 का क्यूब, माइनस 1/x का क्यूब इसको लिख सकते हैं, और 1/x बराबर क्या है 1, यानी 1 - 1 कटेगा तो क्या आएगा 0। यानी ध्यान रखिएगा कि अगर x + 1/x = 2 दिया हुआ है, और अगर x³ + 1/x³ पूछे तो उसका वैल्यू 2 होगा, और अगर माइनस बीच में दे x³ - 1/x³ तो उसका हमेशा वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 1 कट जाएगा तो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इस दोनों कंडीशन को आप लोग समझिएगा, दोनों हम अच्छे तरह से समझा दिए हैं। अगर प्लस में पूछे तब क्या होगा, और अगर माइनस में पूछे तब क्या होगा, तो दोनों का कंडीशन बता दिए, ठीक ना। अब आते हैं अगला, आगे किस तरह से क्वेश्चन और यहाँ से बना के पूछता है। सो देखिए अगर मान लीजिए दिया हुआ है हम लोग का x प्लस सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, अगर x+1/x बराबर मान लीजिए 3 दिया हुआ है, और अगर हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग को दिया हुआ क्या, वह x + 1/x = 3 दिया हुआ है, हम लोग से पूछ रहा है x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो इसका हम ट्रिक बताए थे पिछले वाला वीडियो में। क्या हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, जहाँ पे प्लस और प्लस मिलता है तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, बराबर माइनस लिखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक था अगर इसको k मान ले तो k का क्यूब, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, k का क्यूब माइनस k का क्यूब
माइनस हम लोगों को क्या मिलेगा 3k, यही ना करते थे k का क्यूब माइनस 3k, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा माइनस ही मिलेगा। तो अब देखते हैं k का वैल्यू क्या है 3, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 माइनस 3 तिहाई 9 बराबर क्या मिलेगा 17 में से 9 गया 8 और यहाँ कितना बचा 18 इसका आंसर आएगा। बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत कुछ नया नया चीज सीखने को मिलेगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू ये वाला था और इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा 18। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगला हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन है। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ, अगर हम लोग से पूछे कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 बराबर क्या होगा, तो क्या बताएंगे। देखिए यहाँ फिर से प्लस की ओर भाग रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते थे, सबसे पहले स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्क्वायर वाला क्या था हम लोग को, अगर इतना बराबर के मान ले तो स्क्वायर वाला क्या था हम लोग का के स्क्वायर माइनस 2। बस यही चीज पहले एक स्टेप करेंगे फिर उसका एक स्टेप और भागेंगे आगे। तो देखिए पहले हम लोग निकालते हैं, हम लोग को अगर x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हम लोग मिलता है यही के स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 के स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा 2, यानी 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर क्या मिलेगा 2। 2 दूनी 4, क्योंकि के बराबर 2 है तो 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 2। अब देखिए अब हम लोग को इतना मिल गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचेंगे इस पे, यानी अब इसको करेंगे, अब फिर से इसको करेंगे। सॉरी ये तो 2 हो गया, तो देखिए अच्छा 2 हो गया तो यहाँ क्या बोले थे कितना भी कर दीजिए 2 आएगा। फिर से अगर इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 2 के पावर 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2। देखिए फाइनली आंसर 2 आ रहा है ना, इसका आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे चेंज करते हैं, मान लेते 3 करते हैं, तब अगर हम लोग को x टू द पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स टू द पावर 4 निकालना हो तो क्या करेंगे। सो देखिए 2 वाला भी प्रूफ हो गया भूल चूक में। अब देखिए अब पहले ये निकलता है, तो हम लोग को निकालना ये है, लेकिन निकलता क्या है पहले ये वाला। तो पहले ये वाला कैसे निकलता है k का स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 तिहाई 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। अब फिर इस 7 को भी क्या करेंगे फिर से स्क्वायर करेंगे, फिर 7 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 7 के स्क्वायर माइनस 2, तो 7 सते 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 47। और ये 47 किसका आंसर आया इसका। तो इसको हम लोगों को 2 बार स्क्वायर करना रहता है, यानी के स्क्वायर माइनस 2 कीजिए तो मिलेगा, मान लेते हैं b मिला, फिर इस b को क्या कीजिए बी स्क्वायर माइनस फिर 2 कीजिए तो हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक ना, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। अगर मान लीजिए दिया हुआ है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 दिया हुआ है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हाँ यहाँ से अभी प्लस से माइनस की ओर भाग रहे हैं। कहां से कहां की ओर भाग रहे हैं, प्लस से हम लोग माइनस की ओर भाग रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा इसका रीजन समझिए, इसका रीजन समझिए। हम लोग क्या करते थे यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस, अगर यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो डायरेक्ट हम लोग इसको निकाल देते, और यहाँ माइनस रहता यहाँ माइनस रहता, और अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ अगर यहाँ पे भी प्लस रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। लेकिन क्या है यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले इसको किस टर्म में चेंज करना हो, x माइनस 1 बटा एक्स के टर्म में चेंज करना होगा, तब जो फॉर्मूला बताएं ट्रिक बताएं वो ट्रिक आराम से लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा ना तो एक चीज बताए थे, एक चीज आप लोग जानते होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में से यहाँ से देखिए a माइनस बी हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, a माइनस बी और a माइनस बी यानी x माइनस 1 बटा एक्स मिलेगा, तो बन जाएगा ट्रिक। हमेशा ध्यान रखिए प्लस से प्लस माइनस से माइनस रहेगा तो बेटर रहेगा क्यूब वाला में। तो इसको देखिए तो यहाँ से हम लोग कैसे इसको ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पूरा ब्रेक नहीं करना है, x माइनस 1 बटा एक्स के होल स्क्वायर प्लस
यहाँ लिखते हैं 4ab, तो 4ab कटिए जाएगा तो केवल बचेगा 4 बराबर 4 4 जा 16। अब इस 4 को एने ले आइए, तो इस 4 को एने ले आएंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 बटा एक्स के होल स्क्वायर बराबर 16 में से 4 गया 12, और यहाँ से देखिए ये वाला स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, तो ये अंडर रूट 12 मिलेगा। अंडर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 2 दूनी 4 यानी 2 रूट 3 लिख सकते हैं हम लोग। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3। अब मिल गया हम लोग को क्या से, देखिए अब हम लोगों को मिल गया x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 रूट 3 हम लोग को मिल गया। अब आराम से हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे सो देखिए, दोनों जगह माइनस माइनस है तो आराम से प्लस कर देते हैं, यानी प्लस करने का मतलब क्या कि इसका डायरेक्ट क्यूब कीजिए। इसका हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, इसका क्या होता है k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k यानी 2 रूट 3, 2 रूट, यहां लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और हम लोग ध्यान, लेकिन हाँ माइनस माइनस दोनों जगह बोल रहा है, तो माइनस माइनस बोलता है उस जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस इस साइड को इस साइड लगेंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ से के क्यूब प्लस 3k बनेगा, यानी 2 रूट 3 का क्यूब प्लस 3k बराबर क्या है, ये वाला 2 रूट 3, क्योंकि x माइनस 1 बटा ए, अब हम लोग का ये वाला खत्म, अब बचा क्या, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 रूट 3 बचा, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है x क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, k क्यूब प्लस 3k, तो k क्यूब प्लस 3k, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, रूट 3 8 3 की 24 यानी 24 रूट 3 मिलेगा, प्लस एन मिलेगा 3 दूनी के 6 रूट 3, 24 और 6 30 रूट 3, इतना आंसर होगा। अगर यहां से देखिए डायरेक्ट यहां करने लगेगा ना तो आंसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए प्लस से माइनस की ओर क्यूब में मुश्किल है, इसीलिए हम ये वाला इसको माइनस के फॉर्मेट में ले आइएगा और माइनस के फॉर्मेट में लाके फिर यहां से हम लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला हम लोग को बोलता है कि अगर x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम लोग का वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, x टू द पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ दिया हुआ माइनस, हम लोग को जाना है पहले प्लस, तो सबसे पहले जहां पे 4 मिलता है तो उस जगह पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, x के स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये वाला निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, ठीक ना, माइनस से प्लस की ओर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू अब निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, के स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि माइनस से प्लस में आते हैं, तो जहां पे माइनस और जहां पे प्लस मिलेगा उसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस। एक को कंडीशन होता है जहां पे प्लस प्लस मिलेगा वहीं पे हम लोग केवल माइनस लिखते हैं, बाकी हर एक कंडीशन में प्लस आता है। तो देखिए के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर मतलब के की जगह क्या है, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी 2 दूनी 4 और 2 क्या मिलेगा हम लोग को, 6 मिलेगा। यहाँ पे देखिए अब हम लोग को मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला, 6। अब हम लोग को जाना क्या है, एक्स के पावर 4 के पास जाना है, तो एक्स के पावर 4 तक जाने के लिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग को क्या करना था, स्टार्टिंग में देखिए माइनस से प्लस की ओर जाना था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग रास्ता थोड़ा सा चेंज किए, क्या किए, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकल, अब देखिए अब डायरेक्ट प्लस से प्लस की ओर भाग रहे हैं, तो प्लस से प्लस की ओर भाग रहे हैं, तो अब यहां से निकालिए। अब हम लोग को यहाँ के बाद क्या निकालना होगा, अब हम लोग को एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4। तो ऐसा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जहां पे माइनस रहेगा तो स्टार्टिंग में क्या लिखना है, के स्क्वायर प्लस 2, और इसके बाद क्या हम लोग को लिखना होगा, के स्क्वायर माइनस 2। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस से प्लस की ओर भाग रहे हैं, स्टार्टिंग में माइनस से प्लस में आए, अब फिर क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में प्लस से प्लस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे ध्यान रखिए प्लस रहता तो दोनों कंडीशन में यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे माइनस करते हैं, लेकिन माइनस है तो फर्स्ट कंडीशन में प्लस होगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस बन जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस प्लस का खेला समझिएगा। अब के की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, 6, यानी 6 छक 36 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 34, और ये 34 किसका वैल्यू आएगा, ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स टू द पावर 4 बराबर
36। अगर जैसे देखिए अगर यहीं पे हम लोग ले लेते हैं x प्लस 1/x बराबर, अगर हम लोग ले लेते हैं मान लेते हैं 3 ले लिए, x प्लस 1/x बराबर 3, तो इसको सबसे पहले, और हम लोग को अगर इसका वैल्यू निकालना रहता है इसका, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचते, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के पास पहुंचते। तो यहाँ पे तो आराम से माइनस करना होगा, 3 तिहाई 9 माइनस 2 बराबर क्या 6। अभी फिर देखिए अभी यहाँ से फिर प्लस एक और भागेंगे यानी x² प्लस 1/x², तो अभी क्या करेंगे फिर से माइनस करेंगे यानी 6 छक 36 माइनस 2 बराबर 34। x प्लस 1/x बराबर 3 रहेगा तब हम लोग को ये वाला कंडीशन रहेगा। और अगर यहीं पे x माइनस 1/3 रहेगा तो ध्यान रखिएगा x माइनस 1/x बराबर 3 रहेगा, और अगर हम लोग को ये कंडीशन पूछेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस की जगह प्लस होगा, क्योंकि हम लोग निकालेंगे क्या x² प्लस 1/x²। तो सबसे पहले यहां से क्या करेंगे 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 प्लस क्या करेंगे 2 यानी 9 2 11। अब इसका वैल्यू निकल गया। अब यहां से क्या करेंगे, अब फिर लास्ट में फिर माइनस करेंगे, यहाँ प्लस था स्टार्टिंग में तो फिर क्या रहेगा 11 का स्क्वायर 11 कैसा से डायरेक्ट लिखते हैं 121। अब लिखेंगे माइनस, क्योंकि प्लस का वैल्यू निकल गया तब होगा माइनस क्या माइनस 2 यानी 119। तो देखिए अगर x प्लस 1/x बराबर 3 रहेगा तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 34 आएगा। x माइनस 1 तो देखिए अगर माइनस रहेगा तो शुरू में प्लस फिर माइनस, अगर प्लस रहेगा तो दोनों जगह माइनस वाला कंडीशन लेना है। बस यही इसमें हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन आया, स्टेप शुरू में क्या लिखेंगे प्लस फिर लिखेंगे क्या माइनस, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 34। अगर देखिए अगला कंडीशन क्या दिया हुआ, मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, तो हम लोग से क्या पूछता है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू पूछता है। तो डायरेक्ट फिर ये तो निकल जाएगा डायरेक्ट प्लस से प्लस में, और प्लस से प्लस में भाग रहे हैं तो इसका क्या होगा 4 का क्यूब माइनस प्लस से माइनस में भागेंगे माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू के होता है तो 3 इंटू 4, तो 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4 दिया 12, कितना मिलेगा 6 में से 4 गया 2 और यहाँ बचा 6 में से गया 5 यानी 52 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरह से देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पकड़ने के लिए सिखा देंगे ताकि आप लोग का कहीं भी परेशानी न हो। अगर जैसे देखिए अगला अगर हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 देवल है, और अगर हम लोग से पूछेगा कि वो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखिए इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बताएं, k का क्यूब माइनस 3k, दोनों जगह प्लस रहेगा तो k का क्यूब माइनस 3k। यहाँ क्या है √3 का क्यूब माइनस 3 k के जगह √3 यानी 3√3। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे √3 यानी 3√3 मिलेगा, माइनस यहाँ पे मिलेगा 3√3, कटेगा मिलेगा क्या फाइनल आंसर इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक ना, तो इसको मिटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं आगे अगर हम लोग को दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ 5, और हम लोग से पूछे कि अगर x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, तो इसका कंडीशन क्या बताए थे कि इसको 3 इंटू 2 के टर्म में ब्रेक कीजिए। पहला x का क्यूब निकालिए, तो x का क्यूब वाला क्या रहता है, जैसे रहता है ना कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, अगर ये कंडीशन दिया हुआ रहता है तो पहला इसका वैल्यू निकलता है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, प्लस प्लस है दोनों जगह, तो क्यूब में क्या होता है माइनस होता है, यानी 5 के पावर 3 माइनस 5 के पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 के पावर 3 माइनस हो जाएगा 5 गुने 3 होगा ना, 3 गुने 5 लिखिए क्योंकि 3 के होता है ना, तो 3 गुने 5 बराबर 5 5 25 25 25 125 माइनस 5 तिहाई 15 बराबर क्या मिलेगा 5 में से 0 2 में से 1 110 मिला। अब देखिए अब ये जो निकला 110, अब यहां से अभी कहां पहुंचना है, ये किसका वैल्यू निकला, ये मिला x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3। अब यहां से पहुंचना है 6 के पास, तो अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तब, यानी अभी फिर करेंगे इसका स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर का फॉर्मेट करेंगे तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा 110 के होल स्क्वायर माइनस 2 यानी 11 21 से 121
पर 2 गो 0, 1 गो 2 गो -2 यानी 98। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 0 2 1 यानी 12 0 98 आंसर। अच्छा देखिए ऐसे ये सब यहाँ पे ऐसे कैसे हो जाता है, इसका एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं थोड़ा सा, हो कैसे जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ से तो यहाँ पहुंच गए, क्यों? क्योंकि इसको अगर हम लोग तीनों करें क्यूब करेंगे, जैसे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोग ना एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो कैसे रहा, खाली ये पढ़े से नहीं होगा, आया कहाँ से ट्रिक हुआ वो भी बता देते हैं। जैसे देखिए इसका अगर क्यूब करेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3a के जगह x इंटू b के जगह क्या मिलता है 1/x इंटू a प्लस b यानी x प्लस 1/x बराबर क्या करते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब अगर 5 की जगह k लिख देते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे k का क्यूब। ठीक, अब देखिए ये तो हम लोग का कंडीशन है। अब यहाँ से देखिए ये खत्म हुआ और x प्लस 1/x बराबर, अब मान लेते k माने, यहाँ पे 5 की जगह क्या k ले लिए तो इतना बराबर k यानी 3 इंटू k हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3k बराबर इन्हें क्या था k क्यूब। और देखिए जब यहाँ से 3k हटेगा तो इन्हें क्या जाके आएगा -3k। इसीलिए ना बार बार बोलते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर k रहेगा और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा तो क्या हो जाएगा k के पावर 3 -3k। तो इसका कुछ वैल्यू आएगा तो इसका ले लेते हैं b। हम लोग को पहुंचना कहाँ है 6 तक पहुंचना, तो अभी क्या कीजिए इसको आराम से स्क्वायर कर दीजिए, इसी को स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए अब हम लोग को मान लीजिए इतना बराबर वैल्यू निकालते थे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर भी, इतना क्वेश्चन में इसीलिए नहीं करते क्योंकि कहा लगा शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं। इतना बराबर b है, अब इसको क्या कीजिए बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए तो 6 पर पहुंच जाइएगा। देखिए x के पावर 3 का स्क्वायर, x के पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस b स्क्वायर यानी 1/x के पावर 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को b का स्क्वायर। अभी b का स्क्वायर इन्हें मिला, देखिए ये से ये कैंसिल आउट, यहाँ से पावर टू पावर मल्टीप्लाई कीजिए x टू द पावर 6 प्लस यहाँ से 1/x टू द पावर 6 बराबर क्या इन्हें मिलेगा b स्क्वायर और ये -1 इन्हें चला जाएगा b स्क्वायर -1। इसीलिए ना कहते हैं कि पहले इसका क्यूब निकालिए, क्यूब का k क्यूब -3k कीजिए और इसका जो वैल्यू आया उसको क्या कीजिए उसको फिर स्क्वायर वाला फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहां से हम लोग क्या करते हैं b स्क्वायर -2। तो इतना लफड़ा से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर देते हैं, समझे? इसीलिए ये काम किया जाता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने ट्रिक तो बता दी है, लेकिन ट्रिक कहां से आया वो भी बताना जरूरी था, तो इसीलिए उसको हम एक्सप्लेन कर दिए। इस तरह के बहुत ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए कुछ ना इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछता है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा कि x के पावर मान लेते हैं 4 दिया हुआ है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर मान लेते हैं 34 दिया हुआ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है, क्या हम लोग को वैल्यू निकालना x माइनस 1/x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये हम लोग को वैल्यू निकालना, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना। तो देखिए सेम फॉर्मेट ऐसा एगो बताया था क्वेश्चन कि अगर x माइनस 1 तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग को प्लस का वैल्यू निकलेगा, फिर प्लस से हम लोग को माइनस के पास पहुंचना होगा। ये फॉर्मेट ही अपनाना होगा, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाइएगा यहाँ पे। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या हम लोग सबसे पहले करेंगे कि बोथ साइड क्या कीजिए ना +2 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों +2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन है कि इसको ना ये स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे ना, तो जैसे देखिए x के पावर 4 है ना, तो x के पावर 4 अभी हम थोड़ा सा सोल्यूशन कर दे रहे हैं, ट्रिक अभी नहीं बता रहे हैं, सोल्यूशन कर दे रहे हैं। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, यहाँ पे क्या लिखते हैं ना 2 लिख के, और अगर a का पावर अगर a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर लिखे तो कोई फर्क पड़ रहा है, कटेगा, खत्म हो जाएगा। इन्हों क्या करते हैं 34 प्लस 2 यानी 2 दोनों करे ऐड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए तो ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया, ये देखिए a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मेट में आया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्मेट में ये वाला आया। से देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह ये b के जगह ये 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1/x के पावर x स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1/x के पावर 4। यहाँ पहुंचे बराबर यानी से क्या करेंगे 34 और 2 36, यहाँ से इसको निकाल दीजिए यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये 36 से नहीं आ जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो मिलेगा क्या अंडर रूट 36 बराबर 6 लिखिए, प्लस माइनस 6 होगा
लेकिन प्लस से लेके चलिए, क्या केवल और केवल 6 लेके चलिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 6 मिला। हम लोग को पहुंचना क्या है, एक्स माइनस 1 बटा एक्स के पास, एक्स माइनस 1 बटा एक्स के पास पहुंचना है। तो देखिए एक्स माइनस 1 बटा एक्स के पास पहुंचना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसको यहाँ पे स्क्वायर किए, तो हम लोग को मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, फॉर्मेट बता दे रहे सही से ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या रखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab, तो क्या लिखिए यहाँ पे -2 खाली लिखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या था, 6 आया, तो यहाँ पे आराम से लिखिए 6 माइनस 2, और यहां से ये स्क्वायर हटेगा तो मिलेगा क्या, एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर, ये इधर आएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी 6 में से 2 गया 4 का अंडर रूट बराबर क्या मिलेगा 2। तो देखिए हम लोग को x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2, यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम करना पड़ा। देखिए अगर इसी को मान लेते हैं ट्रिक बनाना है, इसी को अगर ट्रिक बनाना है तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, सो देखिएगा आप ही लोग से बनवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे x से पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स, प्लस किए Na2 प्लस की Na2, तो देखिए अगर राइट साइड में +2 हम लोग करेंगे तो यहां से डायरेक्ट हम लोग को क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, डायरेक्ट हम लोग को क्या मिलेगा, जो भी एन वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू मान लेते हैं के प्लस, उसमें प्लस आराम से 2 करके उसका अंडर रूट कर देते हैं, यानी डायरेक्ट ये वाला हम लोग को वैल्यू मिलेगा। और यहां से डायरेक्ट सीधे देखिए यहाँ पे आके पुट हो गया ना, यहाँ पे इसका जो भी वैल्यू मिले इसमें से फिर से क्या कीजिए, इसमें से 2 आराम से हटा दीजिए, और जैसे ही 2 हटाइएगा और उसका अंडर रूट कर दीजिए, बस फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही से ट्रिक बनता है। तो इस तरह का ट्रिक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट प्लस पूछता तो डायरेक्ट यहीं से तो प्लस मिल जाता, सीधे सीधे यहीं से प्लस हम लोग को मिल जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर से ही। तो सबका अलग अलग फॉर्मेट है, बनाने का तरीका है, कैसे कैसे आप बना रहे हैं, कैसे कैसे ट्रिक बना रहे हैं। अगर देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, उसको देखिए तो किस तरह से, अगर हम लोग को दिया हुआ क्या, एक्स के पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 3 बराबर 14 दिया हुआ है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए माइनस से माइनस की ही ओर पहुंचना है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में या तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन अगर इसमें दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन मान लेते दिया है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 4 5, तो इसको ना डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कि एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर अगर 2 रखते हैं तो इन्हें से ना आसान पड़ जाता है, एक्स माइनस 1 बटा 2 एक्स माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 रखते हैं, और यहाँ सब हमको क्यूब के पास पहुंचना है, तो क्यूब के पास कैसे पहुंचते हैं, अगर यहाँ से माइनस पहुंचना है तो प्लस कर देंगे, यानी 2 के पावर 3 प्लस 2 गुने, सॉरी 3 गुने 2, पहले 3 लिख लेंगे ना, 3 गुने 2, तो यहां से कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 6 8 6 14, तो देखिए यानी एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर 14, तो इसका फाइनल आंसर तुरंत 2 निकल जाएगा। अगर यहां से इधर पहुंचना है तब क्या कीजिए ना, तब इसी को उलट के कर दीजिए, इसी को क्या कीजिए, अंडर रूट क्यूब जो भी यहाँ वैल्यू दिया हुआ है वो 14 लिख दीजिए, माइनस जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसको आराम से 14 लिखिए, माइनस क्या कीजिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि 3 इंटू के यहाँ पे लिखते थे और के के जगह 2 लिखे है ना, के के जगह 2 लिखे, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, 3 इंटू 2 करना होगा, 3 इंटू 2, क्यों के की जगह, के जगह हम लोग यहाँ पे 2 रखें, अगर यहाँ से भी कीजिएगा तो हो जाएगा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 मतलब कि यहाँ क्यूब है, यहाँ 8 मिलेगा, और यहाँ क्यूब मतलब कि 2, लेकिन इसको हम ज्यादातर बोलेंगे कि आप लोग ऑप्शन के थ्रू काम कीजिए, तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक ना, जहां पे क्यूब वाला मिले ऑप्शन वाला काम कीजिए। अगला देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन इसको रखते हैं। अगर हम लोग को मान लेते हैं दे दिया है क्वेश्चन की एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स टू द पावर 4 बराबर 194 दिया हुआ है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 बटा एक्स टू द पावर 3 का वैल्यू, इतना का वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। तो जहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन मिला, आराम से क्या कीजिए, दोनों तरफ 4 है, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में तो चेंज हो ही जाएगा, +2 इन्हू मल्टीप्लाई कर दीजिए, +2 इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कौन सा फॉर्मेट में आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के फॉर्मेट में आ जाएगा और इधर से 96 196 आ जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा तो यहां से मिलेगा 14 यानी 14 मिलेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 मिल गया। अब इसको कौन सा फॉर्मेट में, अगर फिर से अगर हम लोग 2 दोनों करे ऐड करेंगे तो फिर और छोटा मिल जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर फिर से क्या कीजिएगा 14 और 2 16, फिर से इन्हें अंडर रूट कीजिएगा तो 14 2 मतलब कि 4 मिल जाएगा हम लोग को। इसका सीधे सीधे फॉर्मेट हम लोग को यहां से मिल जाएगा। क्या किए, फर्स्ट स्टेप किए, यानी अगर +2 करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। NO2 किए 196 होल स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से यहाँ 14 आ जाएगा। फिर सेम कंडीशन इसके साथ भी किए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हम लोग को मिल गया। आराम से क्या किए, फिर से दोनों करे ऐड कीजिए 2, फिर से यहाँ पे दोनों करे 2 ऐड कीजिए, 2 ऐड कीजिएगा। जैसे ही दोनों करे 2 ऐड किए तो फिर से ये x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर वाला पैटर्न पे आ जाएगा, यानी 14 2 16, फिर सॉरी हाँ 14 2 16, तो ये फिर से यहाँ से स्क्वायर हटा के यानी कीजिए अंडर रूट बराबर क्या मिलेगा 4। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर 4 मिलेगा। अब हम लोग से पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, तो क्या है इसमें 1/x बराबर 4, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अभी प्लस से प्लस की ओर भाग रहे हैं तो माइनस सीधा जाएगा 4 के पावर 3 माइनस 3 गुने 4, 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 12 2 6 में से 1 गया 5, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 52। तो देखिए इसको ना छोटा से छोटा फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए और इसमें ना ज्यादा लफड़ा नहीं रहता, माइंड में कैलकुलेशन थोड़ा सा कर दीजिएगा, थोड़ा सा इस फॉर्मेट में ला लीजिए और इस फॉर्मेट से आसान हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेट को हम लोग पढ़े हैं, इस फॉर्मेट को पढ़े हैं, इसीलिए इस फॉर्मेट पे लाने हम लोग के लिए आसान हो जाता है। तो बस आज का क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। आई होप ऐसा ऐसा क्वेश्चन अब आप लोग सोल्यूशन करने के लिए सीख गए होंगे। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, वहां से इसको आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बस आज के क्लास को फिर हम लोग एक कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, उस नेक्स्ट टॉपिक पे अच्छे से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसको सीखेंगे, ठीक ना। ठीक, थैंक यू, बाय।